नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 75,52,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,14,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,73,000 से अधिक हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं होगा, यानी सिर्फ पंडाल के आयोजक ही अंदर जा सकेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हाईकोर्ट ने पंडाल के अंदर आयोजकों की संख्या को भी सीमित रखने का आदेश दिया है। बड़े पंडाल के अंदर एक बार में 25 से ज़्यादा नहीं और अपेक्षाकृत छोटे पंडाल में 15 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कुछ स्थानों पर कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति है। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम तो ये बात कई महीनों से कह रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले आ रहे हैं, लेकिन ये मानने में उनकी पता नहीं क्या मजबूरी है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि साफ साफ मान लें न कि अगर लाखों के अंदर नए केस आ रहे हैं और लाखों केस में भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं माना जाता है, तो फिर कब माना जाएगा। सरकार की ओर से नियुक्त समिति ने कहा है कि त्योहारों की वजह से कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आ सकता है और एक महीने में 26 लाख तक नए मामले आ सकते हैं। इसके अलावा सरकारी कमेटी ने अनुमान लगाया है कि महामारी खत्म होते होते कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल तादाद 1 करोड़ हो जाएगी। अब तक लगभग 75 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि देश में पिछले 3 हफ्तों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों और इससे होने वाली मौतों में कमी आई है। साथ ही अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार स्थिर हुआ है, लेकिन उन्होंने सर्दी के मौसम में संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि सर्दी की शुरुआत होते ही यूरोप के देशों में संक्रमण के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हम भी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 2,918 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 7,86,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 35,000 के पार हैं और मृतकों की संख्या 6,453 है। कर्नाटक में एक दिन में 5,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 64 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 7,70,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,542 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,06,000 से अधिक हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 49 लोगों की मौत हुई है और 3,538 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,90,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,691 हो चुकी है। राज्य में अब तक कुल 6,42,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में एक दिन में 2,154 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 31 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,33,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 6,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 22,570 हो गए हैं। केरल में एक दिन में 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 21 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव मामले 92,931 हो गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,14,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 81,55,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,19,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,24,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,53,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।